ये हमारे और हमारे गांव के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है। हमारे गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है। पीडब्ल्यू करते हैं और घर में खेती पाती है, खेती पाती होती थी, थोड़ा बहुत चलता है। अब उम्मीद है कि बच्ची कुछ अच्छा करेगी। अच्छा करेगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बिटिया ने मेहनत कर ली और ये हमारा नाम निकाल दो। परिस्थितियां कभी किसी इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है छतरपुर जिले के लवकुश नगर तहसील के एक गांव मुड़ेरी की एक बेटी ने। घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। परिस्थितियों को हराकर इस बेटी ने आज मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के रूप में पदस्थ हुई है और पहली बार ट्रेनिंग के बाद जब लौटी हैं तो किस तरीके से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव वालों ने इस बेटी का स्वागत किया है। सीधे बात करेंगे जी। रानी, जैसा कि आपका नाम है, रानी बताएं किस तरीके की आपकी प्राथमिक शिक्षा रही, घर का परिवेश कैसा रहा, क्या क्या परिस्थितियां ऐसी रही, कैसे आप आगे बढ़े, शुरुआत बताएं। नहीं, प्राथमिक शिक्षा मेरी मतलब मुड़ेरी से हुई और इसके बाद हाई स्कूल लवकुश नगर के श्री विज्ञान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से और कॉलेज भी मेरा गवर्नमेंट कॉलेज लवकुश नगर से और इसके बाद मैंने PGDCA किया, वो भी RK कॉलेज से और B.Ed अभी मेरा रनिंग में है सृजन महाविद्यालय से। और साथ में मतलब मैंने कंपटीशन करती रही और साथ में मतलब मेरे घर का सपोर्ट कहें तो बहुत ज्यादा रहा। यहाँ तक कि मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया और पापा लोगों का अधिकतर सपोर्ट नहीं करते लड़कियों का कि फोर्स में जाना है या नहीं जाना, लेकिन आज तक मतलब मुझे इस चीज में कभी बाउंडेशन नहीं लगाया गया कि नहीं जाना। मतलब पढ़ाई के तौर पे है तो मुझे मतलब कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं फेस करनी पड़ी, आर्थिक स्थिति हो या कुछ भी हो। मेरे पापा ने जैसे भी हो, भैया ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं करना है। यदि मैंने पढ़ाई को कहा है कि मुझे ये करना है तो मेरे घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है। और जी मतलब चाहूंगी भी अपने गांव से कि लड़कियों के लिए हमेशा सपोर्ट करें। और एक शब्द जरूर कहना चाहूंगी अपने गांव की लड़कियों के लिए कि अपनी बेटियों को हमेशा मतलब चांद की तरह मत बनाओ कि कोई उसे घूरे। यदि बनाना है अपनी बेटी को तो सूरज की तरह बनाओ ताकि घूरने से पहले उसकी नजर ही जल जाए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही रानी ने और उसकी मिसाल भी कायम की है। परिस्थितियों को हराकर पूरे घर का, जैसा इन्होंने बताया, सपोर्ट रहा। तो क्या आपने कभी सोचा था कि मैं पहले से एम था कि मैं पुलिस में जाऊंगी? नहीं, मेरा एम पुलिस में जाने का कभी नहीं था। मतलब एम तो बहुत अलग था, लेकिन घर की परिस्थिति के अनुसार मतलब ज्वाइन करना पड़ा जी था। क्या अभी जैसे आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हाँ, अभी पदस्थापना नहीं हुई है? नहीं। अच्छा, तो क्या ये यही विराम रहेगा इस सर्विस तक या आगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, विराम नहीं रहेगा। जो टारगेट है वो टारगेट ही अचीव करूंगी और हमेशा मतलब दिमाग में मेरे यही रहता है जो टारगेट बना लिया तो उसे मतलब कैसे भी करके अचीव करना है। वो परिस्थितियां घर की कुछ भी बन जाएं, बल्कि मेरा तो जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करके ही छोड़ना है। घर में आपके कौन कौन हैं, पिताजी क्या करते हैं, घर का शुरू से माहौल कैसा रहा? क्योंकि छोटा सा गाँव है, बच्चियां बहुत ही कम निकल के गई हैं जो लवकुश नगर तक पहुंची हैं या और हायर एजुकेशन में पहुंची हैं। नहीं, मतलब घर का सपोर्ट नहीं। पापा मेरे PWD में लेबर के पोस्ट में ही है और जो छोटे भैया हैं और बड़े भैया जो मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस पोस्ट के लिए। जब मैं एग्जाम देने भी नहीं जा रही थी क्योंकि मैं कह रही थी मुझे नहीं करना भैया जी, नहीं करना, तो भैया जी बोल रहे थे कि एक बार फर्स्ट एग्जाम है, दे लो, देख लो जैसा भी हो। और इसके बाद जब मैंने फिजिकल हुआ तो मैंने कहा नहीं भैया मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं फिजिकल के लिए कभी घर से बाहर ज्यादा जाती ही नहीं थी, बस ये था पढ़ाई के अलावा कभी नहीं जाती। तो भैया से बोला कि नहीं करना, तब भैया ने बोला कि नहीं कर लो, देख लेती हैं, फर्स्ट जॉब है। तो तब भी मैं मतलब चली गई और इसके बाद क्वालिफाई हुआ। फिर लास्ट में भी जब घर की परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि ज्वाइन करना है तो फिर कर लिया जी था। और अन्य लड़कियों को भी सपोर्ट करो, मतलब मम्मी पापा यदि सपोर्ट करें तो सभी लोगों को करना चाहिए। अपने मतलब एक ऐसा बनाना चाहिए ताकि मम्मी पापा का भी ऐसा हो कि हाँ ये मेरी बेटी है, ना कि मतलब किसी के सामने ये कहने में थोड़ी संकोच लगे कि ये मेरी बेटी जा रही है। मतलब गर्व से कहे मम्मी पापा कि हाँ वो मेरी बेटी जा रही है। सिलेक्शन जब हुआ, पहली बार आप आए, अभी तो ट्रेनिंग में आए हैं, जिस तरह के हमने देखा पूरे गांव ने आपका स्वागत किया। जब सिलेक्शन हुआ था तो आपकी सहेलियों की, आपके मोहल्ले की जो महिलाओं की, इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पहले तो कहते ना रानी अरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
बनेगी? क्या नहीं, कैसे? मतलब मुझे ज्यादा मोहल्ले से मतलब नहीं रहता था। कोई कुछ भी कहे, क्या कहता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। जी रहता था कि मोहल्ले की मतलब अन्य लोग क्या कहते हैं, शायद ही कि भाभी लोगों को पता रहता हो, पर लेकिन मुझे नहीं पता रहता था कि कोई कहता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर लेकिन मुझे घर वालों को पता है कि घर वालों को लगता था कि जो मैं करूंगी तो हाँ हो जाएगा। घर वालों को पूरा विश्वास था। तो जैसे अभी आपके घर का मैंने माहौल देखा, परिवेश देखा, तो एक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कई बार ये होता है, गवर्नमेंट स्कूल की एक धारणा होती है लोगों में, छात्रों में भी, कि अरे भाई हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ाई नहीं अच्छी हुई इसलिए हम आगे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, या मतलब इस तरीके का एक बहाना, या घर वालों के नहीं, वो तो एक क्या? बहाना होता है। परिस्थितियां इतना ज्यादा इशू नहीं होती हैं। हम चाहें कि मतलब अन्य चीज में फैसिलिटी ना देकर यदि हम अपने पढ़ाई एरिया में फैसिलिटी दें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इतना ज्यादा इशू बन जाएं। हाँ, मेरे घर में जो मतलब कुछ हादसे हुए उसमें जरूर मतलब ऐसा हो गया कि जिसमें थोड़ी पढ़ाई का लेवल नीचे चला गया। नहीं तो कोई कहे आर्थिक स्थिति इतनी बड़ा इशू है, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना बड़ा इशू नहीं है। जहाँ लोग लाख में पढ़ते हैं हम उतना 50,000 में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप में खुद की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हाँ, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यदि कोई बना ले कि नहीं मुझे कुछ बनना है, मुझे एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, तो बन तो सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है। अभी जो आपकी गांव की लड़कियां हैं, कुछ आपकी फ्रेंड्स भी रही होंगी, वो कभी इंस्पायर होके कभी आपसे पूछा, आपने क्या उन्हें मोटिवेट किया, या आगे करेंगे कि नहीं आप भी ऐसा कर सके, यू कैन डू इट? नहीं, मेरा ये था कि मेरे मतलब फ्रेंड लोग कम ही रहते थे। बहुत मतलब मैं अपने आप को फ्रेंड लोगों में बिजी कम रखती थी। जी रहता था कि 2-4 लोग हैं जिनसे थोड़ी बहुत बातें कर ली, बस। ज्यादा करके घर में ही टाइम देती थी पढ़ाई में, या फिर जैसे बात करना है तो पापा लोगों से भी। जैसे लोग डरते हैं ना, लड़कियां होती कि अधिकतर पापा से बात नहीं करती, तो यहाँ तक कि मैं तो पापा से खुल के ही बात करती थी। हर बात जो करना है तो पापा से हाँ कर लेती थी। भैया भी बड़े थे तो भैया से भी एकदम मतलब ऐसा नहीं था, फ्रेंड के तौर पे बात करती। कुछ भी बात करना है, ऐसा नहीं है कि जो लड़कियों से हम बात करना है वो लड़कियों से न करके मैं भैया से कर लेती थी। जी था। जिस तरीके से पूरे गांव ने आपका स्वागत किया, महिलाओं ने घर की आरती उतारी, आपको इतना प्यार दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं जी इस पल को, ये लम्हा कैसा लगा? ठीक है, बहुत छोटी पोस्ट है पर फिर भी इतना प्यार मिला, अच्छा है। लेकिन पोस्ट बड़ी नहीं होती, आपकी सोच और आपका जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं अचीव हुआ। तो अपनों के बीच आके इस वर्दी में पहली बार आप कैसा हाँ, फील कर अच्छा रहे लगा। हैं? अपने गांव की जो बच्चियां हैं जो पढ़ने जा रही हैं या जाने का मन बनाती हैं, कुछ कुछ परिवार मोटिवेट नहीं करते हैं, रोक देते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे नहीं, ऐसे कभी लोगों भी लड़कियों को यदि ना रोकना नहीं चाहिए। कोई कह दी कि नहीं इतने में कर लो तो नहीं रोकना चाहिए। हमेशा ना संस्कारों से अपनी लड़कियों को जरूर बांधे रखे, पर लेकिन आगे बढ़ने से कभी ना रोके। चलिए, तो ये रानी अहिरवार जी हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। कम से कम इस गांव की बात करें, परिस्थितियों में हार नहीं मानी, घर का भी सहयोग मिला, पिता का सहयोग मिला, बड़े भाई का सहयोग मिला, पूरे परिवार का सहयोग मिला। और रानी ने जो बात की वो एक मिसाल है, एक नजीर है कि अपनी बच्ची को चांद की तरह मत बनाओ, बनाना है तो सूरज की तरह बनाओ, कि अगर कोई बुरी नजर उस पर देखे तो झुलस जाए। रानी सैकड़ों सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चियों के लिए एक आदर्श है, इंस्पिरेशन है। और हम भी ये शुभकामना देंगे कि रानी उस लक्ष्य तक पहुंचे जो इन्होंने सोच रखा है।